फिल्म्स की तैयारी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रखी है। जो बेसिक बुक्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, इसको आपको कम से कम 5-6 बार पढ़ना है। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, सेकंड अटेम्प्ट रखना है, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और उसके ऊपर नोट्स बना के वही थरोली पढ़ना है। दैट विल बी फॉर फिल्म्स। मेरा नाम स्फूर्ति एसके है। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कलबुर्गी से हूँ, कर्नाटक में आता है। ओके, आपका इंटरव्यू कैसा गया मैम? मेरा इंटरव्यू अच्छा था। इट वाज अ रियली गुड वन। टाइम कैसे बीता पता ही नहीं चला। ओके, आपको क्या लगता है आपको कितने समय तक इंटरव्यू चला होगा, कुछ आइडिया? 25 मिनट्स तक तो चला ही होगा, आई थिंक सो। हाँ, उतना तो था। ओके, जब आपने रूम में एंटर किया तो उनका क्या रिएक्शन था और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? उनका रिएक्शन काफी पॉजिटिव था। ऐसे थे कि वो सुनना चाहते थे कि हमारा क्या व्यू पॉइंट है, क्या नजरिया है एंड क्वेश्चंस जो थे वो मोस्टली मेरे डैफ पेस्ट ही थे। काफी सारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आज हुआ है। और मेरे हॉबी बेस्ड सवाल थे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे थोड़े सवाल थे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे सवाल थे, नोबेल प्राइज जो लेडी ने जीता इस बार 2023 इस पे सवाल था। फिर यही सारे फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स लेती है, वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा पे क्वेश्चंस थे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे क्या? सिचुएशन देखिए। नहीं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं था कि आप ऐसे थे वैसे। उन्होंने एक क्वेश्चन ही पूछा, दैट वाज आप कैसे डिफाइन करेंगे सक्सेस और फेम, सेम या डिफरेंट, तो बस उतना पूछा। आपने किसी क्वेश्चन में सॉरी बोला? एक क्वेश्चन था जो मुझे पता नहीं था, तो एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन था वो, जो मुझे पूरा पता नहीं था, तो मैंने बोला सर को कि सर आई हैव लिमिटेड नॉलेज इन दिस एंड आई डू नॉट नो। सर आपका ओके। मीडियम कौन सा और ऑप्शनल कौन सा? मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। ओके, आपका अटेम्प्ट कौन सा और कौन सा इंटरव्यू है? ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, सेकंड अटेम्प्ट। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कमी लगी थी आपको, कहाँ लगती है कमी? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था एंड आई थिंक वो इसलिए था क्योंकि मैं जस्ट ग्रेजुएट होके काफी कम टाइम में काफी ज्यादा कवर करना था, तो मेरा बेसिक्स ठीक से नहीं हुआ था, तो इस वजह से नहीं हुआ। ओके, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर्नाटक से ही। ओके, आपने सेकंड टाइम में भी इंटरव्यू तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। और इस बारे में क्या बोलेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए? फिल्म्स की तैयारी काफी ऑर्गेनाइज्ड रखी है। आपको जो बेसिक बुक्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, इसको आपको कम से कम 5-6 बार पढ़ना है। बेसिक्स क्लियर रखना है, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और उसके ऊपर नोट्स बना के वही थरोली पढ़ना है। दैट विल बी फॉर प्रीलिम्स। ओके, आपको क्या लगता है जो न्यू स्टूडेंट्स है वो क्या गलतियां कर देते हैं प्रीलिम्स में जो सी सेट से नहीं निकल पाता है? और आपका भी सेकंड अटेम्प्ट, आप अच्छे से बता सकते हैं इस बारे में। मुझे लगता है गलती वही होती है जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज ना रखते हैं, पढ़ते सब है बट ऑर्गेनाइज्ड वे प्रिपरेशन नहीं होता है, एफिजड हो जाता है, तो कहीं कुछ पढ़ा कहीं कुछ छोड़ दिया नहीं। 360 डिग्री लेवल ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए फिल्म्स के लिए। डिवाइड करके पढ़िए कि ये बुक्स है और ये करंट अफेयर्स है और ये मॉक्स है और ये यूपीएससी के पीवाईक्यूज है। और सी सेट के लिए आपको आपको नेग्लिजेंट नहीं रहना है। पास्ट 10 ईयर्स का सी सेट क्वेश्चंस लेके उनको थरोली सॉल्व कीजिए। आप पहले देखिए कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग है या फिर उसमें मैथ स्ट्रांग है। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो मैं कहूंगी सबसे पहले वही अटेम्प्ट कीजिए। 25 क्वेश्चंस रहते हैं, इफ यू गेट 23 राइट यू आर इन। ओके, सो दैट शुड बी द स्ट्रेटजी। ओके, मेंस के लिए क्या कहेंगे? मेंस के लिए कहूंगी कि आप प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ते हैं मेंस के लिए तो आता ही है, आपको उसको सप्लीमेंट करना है जो करंट अफेयर्स में चल रहा है एंड आपको बहुत ज्यादा पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। ऑप्शनल के लिए आई वुड से कि 3-4 बार प्रीलिम्स से पहले पढ़ना बेटर है और उसके बाद ताकि आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आंसर ने विजन के मेंस 365 पढ़े थे, न्यूज़पेपर्स मेंस में मैंने ज्यादा देर नहीं दिया था। इंटरव्यू स्टेज के लिए न्यूज़पेपर्स 2-3 तो पढ़ने ही थे। ओके, आपने इंटरव्यू की मॉक दिए थे? मॉक्स भी दिए थे मैंने। मॉक में और रियल इंटरव्यू में क्या फर्क लगता है? मॉक्स रियल इंटरव्यू में क्वेश्चंस वगैरह वेल मुझे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। आई थिंक मॉक्स में थोड़ी बहुत ड्रिलिंग होती है, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है वो बहुत स्ट्रिक्ट बन रहे हैं, या बट इंटरव्यू आपका कैसा चला जाता है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता पता ही नहीं चलता। सो इंटरव्यू आई थिंक इज मच मोर रिलैक्स्ड एंड ईजियर। तो बस कॉन्फिडेंस एंड काम रहना है एंड जस्ट आंसर, दैट्स ऑल। और बिजनेस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिगनर्स के लिए मैं कहूंगी कि कीप वर्किंग हार्ड, always be the one who works the hardest and keep hoping and be very optimistic in this journey. You'll need it. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you.